कथाओं पर संदेह कैसे होता है? जब हम कथा नहीं सुनते हैं, तमाम तरह के प्रश्न आते हैं, अजीबोगरीब प्रश्न आते हैं, फिर हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और देखिए, तर्क करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। कथा ऐसी हो, प्रसंग ऐसा हो, प्रश्न ऐसा हो जिससे भगवान की कथा शुरू हो जाए, प्रश्न ऐसा ना हो जिससे भगवान की कथा ही बंद हो जाए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं तो अपनी जिज्ञासा बस करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते हैं ज्ञान देखने के लिए। मिलते रहते हैं ना बहुत सारे लोग, आते रहते हैं, देखिए इनको कितना ज्ञान है। वो खोज खोज के उटपटांग प्रश्न करते हैं कि कहीं इनकी बेइज्जती हो जाए बस। ये उत्पाती होते हैं, जिन्होंने कथा से, इनको कथा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे धर्म पर घात करना इनका धर्म है। ये बस यही चाहते हैं। एक बात बताएं, एक लड़का गया बाहर, विदेशों में पढ़ाइयाँ करके आया तर्कशास्त्र की, तो खूब पढ़ाई करके आया जब घर में, तो घर में ही अपना शुरू कर दिया पहले। तो माँ तो बड़ी खुश हुई, बेटा ने आज बड़ी पढ़ाई करके आज मेरा बेटा वापस आया विदेश से। क्या पढ़ा तुमने? तो बेटे ने कहा, माँ आज मैं तुम्हारे सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैंने जो तर्कशास्त्र पढ़ा है। तो मैया ने कहा, पढ़ बताओ फिर, लेकिन हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या समझ आए। अरे नहीं नहीं मैया, सुन लो मेरी बात। तो 2 लड्डू रखे सामने। उस बेटे ने पूछा अपनी माँ से, मैया ये लड्डू कितने हैं? तो माँ ने कहा, ये तो 2 लड्डू हैं। तो बेटे ने कहा, 2 लड्डू नहीं, ये 3 लड्डू हैं। भैया ने कहा, बेटा 1 लड्डू ये, 1 लड्डू ये, तो 2 ही हुए, और बेटा कहे 3 हुए। अब माँ समझाए बार बार, बेटा ये 2 ही दिख रहा है, ये 3 नहीं है। लेकिन बेटा कहे, फिर मेरा तर्कशास्त्र पढ़ने का फायदा क्या है जब मैं 3 न साबित कर दूं। अब वो 3 साबित करने पे लग गया महाराज। तब तक उसका पिता बैठ करके किनारे से देख रहा था। पिता ने कहा, अरे सुनो, वो सही कह रहा है, वो 3 ही लड्डू है, मैं बताता हूं कैसे। पिताजी आए, 1 लड्डू अपने खाए, 1 अपनी पत्नी को खिला दिए। कहा, बेटा तीसरा वाला तू खा ले। तो ऐसे तर्कशास्त्री लोगों से ना दूर रहना चाहिए भाई। ऐसे लोग अगर आ जाए तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, भैया आप महाज्ञानी, हम तो वैसे ही अनपढ़ पागल है। तो ऐसे ऐसे भी तर्क होते हैं। ये हमारा भारत देश है, और हमारे भारत देश की गरिमा ही, देखिए भगवान राम की भक्ति करना ही राम भक्ति नहीं है। कहा अपने देश की भक्ति करना, अपने राष्ट्र से प्रेम करना राम भक्ति है। मां सती जब वहां से चली, बाबा के संग में आई, भगवान शंकर ने सोचा भगवान राम आए हो, चल के जरा दर्शन कर लेते। ये कान सुन के उनकी कथा धन्य हो गए, अगर नेत्र उनके दर्शन भी पा लेते तो बड़ा आनंद हो जाता। भगवान शंकर पास में नहीं गए। भगवान राम उस समय लीला कर रहे थे। रावण आया, मैया जानकी का हरण करके ले गया। भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोए जा रहे। तो ये तो भगवान की लीला चल रही थी, और ये देख करके भगवान शंकर की आंखें डबडबा गई। क्यों? भगवान शंकर विचार करने लगे, प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए रोने तक को तैयार हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए भगवान रोते रहते हैं, हमारे भक्त का कल्याण कैसे हो। लेकिन भक्त भगवान के सामने जाकर के कहता है, प्रभु आपने दिया ही क्या है, कुछ नहीं दिया आपने। ठीक यही स्थिति माँ बाप और बच्चों की भी है आजकल। माँ बाप बच्चों के लिए रोते रहते हैं, बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात जगते कमाई करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे से पूछो, अरे तुम्हारे मम्मी पापा बड़े अच्छे हैं, बच्चे तुरंत कह देते आपने किया ही क्या है। अगर माँ बाप कहते अरे तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो बच्चे कहते ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो बताओ, जिस माँ बाप ने दिन रात मेहनत एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और 1 सेकेंड में बच्चे तुरंत जवाब देते आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है,
ठीक यही स्थिति भक्तों की भी है। हम भी भगवान के सामने यही जाकर के कहते, भगवान आपने हमें कुछ नहीं दिया है, और जो भगवान ने दिया उस पर हमारा ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस माता पिता को भी, उस जगत के पिता को भी, उनका भी तो दर्द कभी समझ लीजिए, उनका भी तो प्रेम कभी समझ लीजिए। माँ सती भगवान शंकर को देखती हैं, भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जैसे प्रणाम किया। अब माँ सती सोचे कि हमारे पति जगत के पिता और एक साधारण से मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। मैया सती ने कहा, प्रभु ये कौन है? कहा, सती आप जिसकी अभी कथा सुन के आई हैं, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है, जिनकी विमल भक्ति प्रदान करके मैं आया अगस्त ऋषि को, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है, जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूं, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है। देवी इनको प्रणाम करो। लेकिन मैया सती ने कहा, प्रभु ये कामी पुरुष की भांति रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अपनी पत्नी के लिए जैसे एक पति रोने लगे, उस प्रकार से साधारण मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ये भगवान कैसे हो सकते? और आप कहते हैं ब्रह्म जो व्यापक विरज अजा कल अनीह अभेद, जो ब्रह्म होता है उसका कभी जन्म नहीं होता, और अगर ये ब्रह्म है तो इनका जन्म कैसे हो गया? और अगर ये ब्रह्म है तो क्या इन्हें पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है? फिर रो क्यों रहे हैं? मैं नहीं मानती ये भगवान है। मैया ने संदेह कर लिया। भगवान शंकर ने बार बार समझाया, बार बार समझाया, देवी प्रणाम करो, यही भगवान है। और एक बात बताएं, दुनिया में 3 लोग कभी नहीं समझ सकते, दुनिया में 3 लोग कभी नहीं समझ सकते। पहली, अपनी पत्नी, चाहे जितना भी पतिदेव समझा लें, वो कभी जीवन में समझने वाली नहीं है। उल्टा माताएं यही कह देती, आपको कभी बुद्धि नहीं आएगी। अब बताओ, देश विदेश पतिदेव घूम रहे हैं और कहती है माताएं, आपको कभी बुद्धि आने वाली नहीं है। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज। देखिए भैया, भैया से लगता है भाभी कहती भी है, भैया को बड़ी हंसी आ रही है। तो पत्नी महाराज कभी नहीं समझने वाली है। और ये साधारण लोगों की बात छोड़ दी, जब भगवान शंकर की सती मैया नहीं सुनी तो आप लोग तो फिर कहना ही क्या है महाराज। माताएं कितनी खुश हो रही हैं, हर जगह माताओं की चलती है। देखिए यहाँ पूरा भरा पड़ा है एकदम। तो का पत्नी कभी नहीं समझ सकती है, और दूसरा परिवार कभी नहीं समझ सकता। चाहे आप जितने बड़े डीएम एसडीएम बन जाइए, लेकिन घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले यही करें, हम जानते हैं क्या है वो भी नहीं समझ सकते। और तीसरा, पड़ोसी अपने कभी नहीं समझ सकते। आप चाहे देश के पीएम बन जाइए, लेकिन पड़ोसी अरे जानते हैं उनको क्या थे, अब न हो गए वो पीएम, पहले जानते थे वो क्या थे। अब देखिए राशि भी तीनों की ये गई है, पत्नी, परिवार, पड़ोसी, ये तीनों कभी नहीं समझ सकते। तो भगवान शंकर भी जब मां सती नहीं समझी तो कहे, हे देवी, अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? लेकिन परीक्षा लेना देवी सावधानी से लेना। क्यों? जिसकी आप परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं वो कोई जीव नहीं है, साक्षात जगदीश है। और जगदीश की परीक्षा जरा सोच समझ के। अब मैया सती चली, मन में विचार किया कैसे परीक्षा लूं, फिर क्यों ना मैं सीता का ही स्वरूप बना लूं। अब सीता मैया जैसे सब कुछ पहन लिया बिल्कुल, लेकिन एक चीज ध्यान रखा जाए, किसी का स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता है। किसी के जैसे आप कपड़े पहन ले, हेयर स्टाइल बना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसका स्वभाव, उसका व्यवहार आपके भीतर नहीं आ सकता। मेरी माँ सीता का व्यवहार था, वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और सती मैया ने क्या किया? आगे ही जाके खड़ी हो गई। जब आगे जाके खड़ी हो गई, लक्ष्मण जी राम जी के संग में आ रहे थे। जब लक्ष्मण जी ने देखा, रही तो नकली वाली भाभी है, ये तो अपनी वाली नहीं है, कहाँ गई?
लेकिन इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप क्यों बनाया है? लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। यहां सीख मिलती है, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। क्यों? जब साथ में बड़े हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी इससे सीख मिलती। लक्ष्मण जी चुप रहे, क्यों? भैया है ना, देखेंगे कुछ करेंगे। जब राम जी ने देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। फिर भी मैया नहीं समझी कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर सकता है। फिर भी मैया नहीं समझी। भगवान राम और पास गए और जाकर के परिचय क्या दिया? हे भोलेनाथ की पत्नी, दशरथ नंदन सीता पति राम आपको प्रणाम कर रहा है। मतलब कहीं से कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, सीधे सीधे बता रहे आप भोलेनाथ की पत्नी है, हमारी वाली नहीं है। दशरथ नंदन, मैं सीता का पति आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब तो भगवान, अब जब सती मैया ने देखा भगवान सब जान गए, अब क्या करती? शर्म के कारण नेत्रों को झुका लिया मैया ने। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। क्या करती? भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया मैया को, और दर्शन जैसे कराया पहुंची मैया सती अपने पति देव के पास, भगवान शंकर के पास। और जाते जाते बाबा ने क्या पूछा? सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल है? क्यों कोई बीमारी हुई थी क्या? हुई थी ना शंका वाली बीमारी। इसे बाबा ने पूछा सब ठीक ठाक है, परीक्षा कैसे ली, मुझे विधि बताओ जरा। मैया सती ने प्रभु कहा, कछु ना परीक्षा ले गोसाई, कछु ना परीक्षा ले गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान ने कहा परीक्षा कैसे ली? मैया ने कहा कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या किया? हमने भी प्रणाम किया। कैसे किया? बस फर्क इतना था कि आप ऊपर से प्रणाम किए और हम एकदम नजदीक जाकर के पास से एकदम सेल्फी लिए। बढ़िया। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, हमने घंटों समझाया, आपको एक को बतिया समझ में नहीं आई, और बिचवा में कौन से गुरुजी मिल गए जो इतना बढ़िया समझा दिए हो? विश्वास नहीं हुआ। फिर क्या किया? तब शंकर देखे उधर ध्याना, 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 सती झुकी ना चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब जाना, सती झुकी ना चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब जाना। बाबा सब जान गए सती कैसे गई, किस प्रकार परीक्षा लिया, कैसा वेश बनाया, सब जान गए। और ये सब क्यों हुआ? देखिए, मैया सती झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जिस माया का स्वरूप माँ ने बनाया था उस माया ने झूठ बोलवा दिया मैया को। और महाराज, किसी भी संबंध में, कोई भी संबंध हो, एक मित्र का संबंध हो, एक पति पत्नी का संबंध हो, उन संबंधों में झूठ की कोई जगह नहीं होती, कपट की कोई जगह नहीं होती। आप सब कुछ कर लीजिए लेकिन झूठ नहीं चलेगा। क्यों? आपने दूध और पानी की मित्रता सुनी होगी। दूध पानी में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि जब पानी दूध में मिल जाता है तो दूध पानी से कहता है, मित्र तुमने मेरे लिए अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया,
अब जाओ, आज के बाद से मैं तुम्हें अपना स्वरूप दूंगा, अपना मूल्य दूंगा, सब कुछ दूंगा। अब जब दूध में पानी मिल जाता तो क्या पानी रह जाता? दूध बन जाता। तो जब दूध पानी एक हो जाते और जब घर उसे लाया जाता है, माताएं जब उसे चूल्हे पर गर्म करती हैं उस दूध को, तो दूध उबलने लगता है। तो जब दूध उबलने लगता है तो पानी कहता है कि मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई जला दे, ऐसा संभव नहीं है। फिर पानी पहले जलने लगता है, और जब पानी को जलता हुआ दूध देखता है तो दूध कहता है कि ऐसा संभव नहीं कि मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई जला दे, मैं उसे ही समाप्त कर डालूंगा जो मेरे मित्र को जला रहा है। तो दूध उफन करके उबल करके आता है अग्नि को समाप्त करने के लिए। लेकिन महाराज आप विचार करिए, अगर उसी दूध में थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए तब? दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो दोनों को एक कर दे, कोई नहीं मिला सकता। उसी प्रकार से संबंध भी होते हैं, चाहे आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन एक बार झूठ रूपी कपट, झूठ रूपी खटाई, कपट रूपी खटाई अगर एक बार पड़ गई तो महाराज वो संबंध कभी नहीं बच सकता। अगर बच भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाए, दरार पड़ जाए, अब वो प्रेम नहीं रह पाता। ऐसे संबंध होते हैं। और ये परिणाम किसके कारण से हुआ? सिर्फ एक कारण था, क्या? कि मैया ने ध्यान से कथा नहीं सुनी थी। अब यहाँ बैठ के कोई कथा ना सुने और बीच में कोई एक बात सुन ले कान से, और उस बात को वो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर खड़ा करे, तो ये तो उसकी भूल है। भाई पूरी कथा तो सुनो, तब तो पता चलेगा।